बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाजरीन, 2008 में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग जिसका सीजन 17 22 मार्च से शुरू होना है और अब जनाब अगर आज से देखा जाए तो सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं इस आईपीएल सीजन 17 के आगाज में। लेकिन तारीख में पहली दफा जनाब इंडियन प्रीमियर लीग को वो धचका, वो झटका लगा है जो इससे पहले आईपीएल को कभी भी नहीं लगा था। और पाकिस्तान सुपर लीग जिसको कई दफा फेस कर चुका है, भारतीय मीडिया इसी वजह से पाकिस्तान का हमेशा मजाक उड़ाता था कि देखे पीएसएल के आगाज में चंद घंटे बाकी बचे हैं और यह खबर सामने आ रही है कि फलाना खिलाड़ी जो है उसने खेलने से इनकार कर दिया, फलाने मुल्क का जो खिलाड़ी है उसको एनओसी जो है वो उसके क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी। और अब जनाब जब इंग्लिश खिलाड़ी आईपीएल सीजन 17 से बैकआउट कर रहे थे और अपना नाम वापस ले रहे थे, वहीं पर जनाब अब एक नया नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। अब इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने आईपीएल सीजन 17 खेलने से क्यों इनकार किया है और इसके अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स इस दफा जनाब इतने जोश में क्यों आईपीएल खेलने के लिए नजर नहीं आ रहे, ये डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा दो खबरें जनाब भारत के अंदर से हैं। एक तो एमएस धोनी साहब की खबर आपको पता चल गई होगी कि जनाब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी जो है वो छोड़ दी है और जो फर्स्ट चॉइस कैप्टन थे एमएस धोनी के बाद वो समझा जा रहा था कि आईपीएल सीजन 18 जितवाने वाले जनाब जो ऑलराउंडर हैं वो हो सकते हैं भारत के लिए रविंद्र जडेजा। लेकिन जो कप्तानी दी गई है वो ऋतुराज गैकवाड को दी गई है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी शेयर करूंगा। देन मोहम्मद शामी एंड हार्दिक पांड्या 2023-2022 के सीजन में ये दोनों टीममेट्स थे और मोहम्मद शामी जो हैं वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन अब आईपीएल सीजन 17 के अंदर जनाब जो हार्दिक पांड्या है वो तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे, लेकिन जो जनाब मोहम्मद शामी है वो भी इंजरी की वजह से 2024 का सीजन नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हुई है और एक जंग का आगाज शुरू हुआ है। वो जंग क्या है, वो लड़ाई क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब जो पीएसएल सीजन 9 के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और द 100 ड्राफ्ट के एंड होने में जब कुछ घंटे बाकी बचे थे तो उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत पाकिस्तान के कुछ बड़े नाम जो हैं उन्होंने जनाब द 100 सीजन 4 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा दी है। लेकिन कल जब जनाब द 100 की ड्राफ्टिंग की गई, ऑक्शन किया गया तो उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को पिक नहीं किया गया। और हालांकि इसके अलावा भी कई बड़े बड़े नाम थे जिसमें इफ्तिखार था, शादाब खान था, जनाब मोहम्मद आमिर जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और फ्रीलांस क्रिकेटर हैं, वो भी पिक नहीं किए गए। लेकिन असल सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों पिक नहीं किया गया। और इसके ऊपर जनाब जो अख्तर अब्बासी साहब है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है और बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्होंने एक वीडियो की जो उनकी शायद अभी अगर उन्होंने कोई मजीद वीडियो अपलोड नहीं की, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो लेटेस्ट उनकी वीडियो होगी। उसके अंदर उन्होंने जनाब जो हेडलाइन लगाई वो ये थी कि बाबर आजम के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी और इसके पीछे उन्होंने रीजंस दी। उन्होंने कहा कि अगर तो जनाब ये कहा जाए कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है तो फिर आप बाबर आजम के जो स्टैट्स इंग्लैंड के अंदर है T20 क्रिकेट के अंदर, यहाँ तो उनसे वाकिफ नहीं है। और फिर उन्होंने स्टैट्स बकायदा प्रेजेंट किए जिसमें 7 इनिंग्स जनाब बाबर आजम ने इंग्लैंड के अंदर खेली और 275 रन जो हैं वो बाबर आजम ने स्कोर किए 142.48 के स्ट्राइक रेट के साथ और 45.83 उनकी एवरेज थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब इससे यह पता चलता है कि बाबर आजम जो है उनके नाम के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगी है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट मेरे तक पहुंची है वो ये है कि जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने द 100 के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई हुई थी, बल्कि ये कहीं किसी मनचले रिपोर्टर ने अपनी खुद की खबर जो है वो फीड की और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया गया। और अब जो असल हकीकत है वो ये है कि जनाब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है उन्होंने जो द 100 है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वही नहीं करवाई हुई थी। और अगर जनाब इस सेकंड खबर को दुरुस्त माना जाए तो फिर तो ऑब्वियसली
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पिक होना ही नहीं था, जब वो उस लिस्ट में ही शामिल नहीं थे कि जिन खिलाड़ियों को पिक किया जाना था। और अगर पहली खबर को सच माना जाए और उसके ऊपर एनालाइज किया जाए तो एक तो पॉइंट निकलता है जो अख्तर अब्बासी साहब ने प्रेजेंट किया, और दूसरा पॉइंट यह है कि द 100 का आगाज जनाब सीजन 4 का होना है 23 जुलाई से, और 18 या 19 अगस्त तक जनाब द 100 जो है वो चलनी है। और फिर जनाब अगस्त के अंदर ही पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश के लिए खेलने हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का अगर शेड्यूल चेक किया जाए, अभी अगर आज के दिन से शुरू किया जाए तो जनाब अभी पीएसएल सीजन 9 को एंड हुए कितने दिन हुए हैं, 2 या 3। और उसके बाद 25 मार्च से पाकिस्तान का कैंप शुरू होना है जो काकुल के अंदर लगना है। 8 अप्रैल तक ये कैंप चलेगा। देन 18 अप्रैल को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सीरीज के साथ सीरीज खेलेगा। उसके बाद पाकिस्तान मिड मई के अंदर जाएगा जनाब आयरलैंड में खेलने के लिए। देन आयरलैंड के साथ ही पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इंग्लैंड के साथ खेलकर पाकिस्तान 1 जून से T20 वर्ल्ड कप खेलेगा जो 29 जून तक चलना है। उसके बाद जुलाई में पाकिस्तान की कोई सीरीज शेड्यूल्ड नहीं है। और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अगर उनको पिछले 1 साल की उनकी क्रिकेट एक्टिविटी को देखे जाए तो उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उतना वक्त नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ये कहा हो जनाब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को या द 100 की इंतजामिया को कि वो जनाब पार्शली अवेलेबल होंगे, और इसी वजह से जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं वो पिक ना किए गए हों जनाब, ये भी एक रीजन है। अब आते हैं आईपीएल सीजन 17। इसमें पहली खबर तो यह है कि जनाब जो चेन्नई सुपर किंग्स उनके कप्तान पिछले सीजन के एमएस धोनी वो इस साल कप्तानी नहीं करेंगे, और उनकी जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, और बहुत जल्द ये बाकायदा भारत को भी हर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है। लेकिन असल सवाल यह है कि जनाब एमएस धोनी के बाद तो ये कहा जा रहा था कि रविंद्र जडेजा सीएसके की कप्तानी करेंगे, और जब आईपीएल में एमएस धोनी ने कप्तानी नहीं की थी इनिशियल मैचेस के अंदर तो देन कप्तान रविंद्र जडेजा ही थे। तो फिर इस सीजन के आगाज पे क्या हुआ, तो इसके पीछे की कहानी यह है कि 2022 में जब रविंद्र जडेजा ने कप्तानी की थी उस वक्त कुछ इख्तलाफात हुए थे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के अंदर, और एमएस धोनी को कप्तानी वापस की गई थी रविंद्र जडेजा से लेकर मिड सीजन में। सो उसी वजह से जो जनाब रविंद्र जडेजा साहब हैं इनिशियली उनको अप्रोच किया गया कप्तानी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि आप माजी में मेरे साथ ये कर चुके हैं, अगर इस साल भी 5 से 6 मैचेस मेरे अच्छे नहीं जाते और मैं टीम को नहीं जितवा पाता तो देन मिड सीजन आप दोबारा कप्तान चेंज करेंगे, जो कि मेरे लिए जनाब अच्छी चीज नहीं है, और मेरे ऊपर एक धब्बा लग सकता है कि मैं कैप्टेंसी मटेरियल नहीं हूं। तो इसलिए जनाब आप ये जो कप्तानी वाला पंगा है ना ये मेरे से दूर ही रखें, क्योंकि आपने मिड सीजन में वैसे भी मुझसे ले लेनी है अगर टीम जो है वो जीतेगी नहीं, और ये मेरे करियर के ऊपर एक बदनुमा दाग जो है वो लग सकता है। सो इसलिए मैं कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनको कप्तानी सौंपी गई है। देन जनाब मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी भी इंजर्ड थे, हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड थे। मोहम्मद शामी इंग्लैंड के अंदर अपना रिहैब कर रहे थे, अपनी सर्जरी करवा रहे थे, जबकि हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया के अंदर ही रहकर जो अपनी सर्जरी है वो करवा रहे थे। और हार्दिक पांड्या जो अचानक आईपीएल सीजन 17 के आगाज से पहले जनाब फुली फिट हो गए हैं, तो एक ट्वीट जनाब मोहम्मद शामी साहब ने की हुई थी कुछ अर्सा पहले की, ये खबर है कुछ दिन पहले के अरसे की भी बजाय। इसमें मोहम्मद शामी साहब ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, अपनी जनाब जो इंजरी है उसके बारे में अपडेट दिया, और वहां पर एक क्रिकेट सारिफ जो है जो भारतीय क्रिकेट लवर है उन्होंने जनाब ट्रोल किया हार्दिक पांड्या को और कहा कि एक ठुल्ला है जनाब जो अपनी इंजरी का बहाना बनाता है और बाद में जनाब वो आईपीएल के लिए फिट हो जाता है, और इस कमेंट को जनाब ट्विटर पोस्ट के ऊपर लाइक किया मोहम्मद शामी ने। सो इस वजह से एक कंट्रोवर्सी जनाब पैदा हुई कि मोहम्मद शामी शायद हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है, और जब हार्दिक पांड्या कप्तानी जनाब मुंबई इंडियंस की लेकर ट्रेड करके गए थे तो उस वक्त भी मोहम्मद शामी की एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हार्दिक पांड्या के जाने से कोई नुकसान गुजरात टाइटंस को नहीं होगा, और गुजरात टाइटंस जनाब हार्दिक पांड्या की वजह से कामयाब नहीं थी बल्कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो गुजरात टाइटंस की वजह से कामयाब कप्तान साबित तो हुए। अब आते हैं जनाब जो सीजन 17 के आगाज से पहले एक धमाका हुआ है कि पहले जनाब मार्क वुड उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से खेलने से इनकार किया। देन हैरी ब्रूक के हवाले से ये खबर सामने आई कि उनकी जनाब जो ग्रैंड मदर है
उनकी डेथ हुई, इसलिए वो आईपीएल सीजन 17 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन जसन राय जो पाकिस्तान में सुपर लीग खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल से उन्होंने पुल बैक कर लिया था और कहा था कि जनाब वो फैमिली एंगेजमेंट्स की वजह से आईपीएल सीजन 17 नहीं खेल सकते। गस एटिक्सन के बारे में ये कहा गया कि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जनाब जो एनओसी है वो ईसीबी आईपीएल के लिए नहीं जारी कर रहा। देन मैथ्यू वेड के हवाले से ये खबर आई कि इनिशियल मैचेस के लिए ये अवेलेबल नहीं है। डेवन कॉनवे वो जनाब इनिशियल मैचेस नहीं खेलेंगे। फिर पथिराना जो है वो भी इनिशियल मैचेस में जनाब आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। लुंगी निगडी जिनका नाम जनाब जब पीएसएल सीजन 9 से बाहर हुआ तो उसे भारतीय मीडिया ने कहा कि देखें पाकिस्तान को उसकी औकात याद आ गई है कि लुंगी निगडी ने खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन इस साल लुंगी निगडी आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि लुंगी निगडी जो है वो इंजर्ड हैं और इस साल वो आईपीएल भी इसी वजह से नहीं खेलेंगे कि वो इंजर्ड हैं। देन जेसन बेहरनडॉफ इंजर्ड, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक। दिलशान माधुशंका इंजर्ड, जनाब ताल्लुक है इनका श्रीलंका से। और अब जो दो नए नाम शामिल हुए हैं इस लिस्ट में, एक तो डेविड विली का है, पीएसएल सीजन 9 का फाइनल खेलकर ये जनाब भारत जाने की बजाय इंग्लैंड चले गए और इनके बारे में ये खबर सामने आई कि इनिशियल मैचेस में ये अवेलेबल नहीं होंगे। और जो फुली नाम सामने आया है जिसने जनाब बैकआउट कर दिया है आईपीएल सीजन 17 से, वो है जनाब एडम ज़ेम्पा का। और एडम ज़ेम्पा ने भी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आईपीएल सीजन 17 खेलने से इनकार किया है। सो वो चीज जिसको लेकर पाकिस्तान सुपर लीग को बदनाम किया जाता था कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जब खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से इनकार करते थे तो भारतीय मीडिया ये खबरें देता था बड़ा खुश होकर कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग तो तबाह हो गया। लेकिन अब इतनी तादाद में इतने खिलाड़ियों का आईपीएल सीजन 17 से एब्सेंट होना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ तो खिलाड़ी जो हैं वो जनाब भारत में जो इतनी लंबी लीग चल रही है उसमें इनिशियल मैचेस स्किप करना चाहते हैं ताकि जब जो बिजनेस राउंड शुरू होगा, जो मेन राउंड है वो शुरू होगा तो वो जाकर खेलें और चंद मैचेस खेलकर वो करोड़ों रुपए जो है वो कमा ले। या फिर जनाब जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल्ड है जून के अंदर, उससे सिर्फ एक वीक पहले आईपीएल खत्म होनी है तो खिलाड़ियों को यह खतरा है कि कहीं वो जनाब इंजर्ड ना हो जाए आईपीएल के दौरान और बाद में उनको टी20 वर्ल्ड कप में गैर हाजिर रहना ना पड़ जाए। सो इसलिए जनाब वो पुल आउट करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।